नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे। साथ में जो मेरे हिसाब से नेपाल के बारे में कुछ खबरें आपके पास आ रही होगी, तेज़ है या हो सकता है मैक्सिमम मैसेज जो है मंदी के आपको मिल रहे हो, तो उसके ऊपर पूरी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, नेपाल के ऊपर तो चर्चा कर ही लेंगे। नेपाल की जो भी सिचुएशन होगी आपको ज़रूर बताएंगे, और वैसे तो मैं मोटा मोटी सारा कुछ जो है आपको वीडियो में बता ही देता हूँ। लेकिन कोई भी पर्सनल रिपोर्ट अगर आपको चाहिए हो और मेरे से एडवाइस चाहिए हो तो स्क्रीन पे नंबर है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और डायरेक्टली एडवाइस ले सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल की सिचुएशन क्या है, तो देखिए प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा, चाहे मेरा वीडियो ले लीजिए या ग्रुप ले लीजिए, बहुत जगह पे जो है इस तरीके से फैलाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा माल वहाँ पे है और वहाँ आवक ज़्यादा है, और रेट जो है कंटिन्यू डाउनफॉल के अंदर चल रही है। ये आपने 100% सुना ही होगा। और अगर ग्रुप वगैरह में आप किसी न किसी के ग्रुप में अगर जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको ये देखने को कंटिन्यू मिल रहा होगा कि जो है गिरावट वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले आपको भी पता है कि गिरावट की जो तैयारी की गई थी वो पहले की गई थी ग्वालियर से, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। नेपाल की तरफ से जो है कोशिश की जा रही है कि बड़ी इलायची में किसी भी तरीके से गिरावट लाई जाए। इसीलिए चाहे मेरे वीडियो पे कमेंट हो या कहीं और हो, कंटिन्यू कमेंट्स उसके अंदर करते हैं, और जब मैं कंफर्म करता हूं तो वो सारे कमेंट्स का जो है नेगेटिव ही मुझे मिलता है, पॉजिटिव उसका कुछ नहीं मिलता। मतलब वो जो कमेंट्स हैं वो फालतू के कमेंट्स ही होते हैं, वो खाली मतलब एक पैनिक क्रिएट करने के लिए किए जा रहे हैं। जैसे कुछ महीनों पहले जो हुआ था इलायची को गिराने के लिए, जो मैंने बोला था कि बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट किए गए थे, उसी तरीके से वापस किया जा रहा है। तो देखिए मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा ग्रुपों में और कमेंटों के अंदर जैसे जितना बताया जा रहा है वैसा कुछ है नहीं। क्योंकि ये समझ सकते हैं आप कि नेपाल में भाव ज़रूर है लेकिन माल जो है बिल्कुल नहीं है। माल देने को कोई भी तैयार नहीं है, चाहे व्यापारी हो या फिर किसान हो। नो डाउट आपको थोड़ा बहुत माल जो है मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत माल नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी से मतलब अपने भारत के मार्केटों में असर आए, इस तरह की क्वांटिटी का कोई भी माल जो है भारत के अंदर नहीं आ रहा है, और उस क्वांटिटी के अंदर जो है माल बिक भी नहीं रहा है। तो मतलब साफ तौर के ऊपर सीधी सी बात है कि आपको किसी तरह से इसके अंदर घबराने वाली जो बात है बिल्कुल भी लगती नहीं है कि जिससे कि आप घबरा जाएं कि इलायची में कोई मंदी है या फिर कुछ और होने वाला है। तो देखिए रिपोर्ट्स के अंदर मोटा मोटी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें मैं मोटा मोटी तो आपको बता ही देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि भाई रियल फैक्ट क्या चल रहा है। अब जैसे फसल की अगर बात करते हैं तो ये भी वापस बोलना चालू हो चुके हैं नेपाल की तरफ से। नेपाल का किसान देखिए कोई नहीं बोलता, क्योंकि एक दिन के अंदर कम से कम 4 से 5 किसानों से तो मेरी नॉर्मली बात होती ही है। तो किसान कोई भी नहीं बोल रहा है कि फसल जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन नॉन किसान मतलब जो किसान है ही नहीं, उन लोगों ने बोलना ज़रूर चालू किया है कि नेपाल की फसल जो है बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। तो इन मैसेजों के ऊपर, इन ग्रुप मैसेजों के ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि ये हो कि भी फसल एकदम से बढ़िया हो गई हो और माल जो है ज़बरदस्त आना चालू हो गया हो या फिर माल लगना चालू हो गया हो। क्योंकि 2 या 3 दिन पहले भी मैंने फसल की कंडीशन आपको बताई दी थी, फूल की कंडीशन भी बता दी थी कि वहाँ क्या कंडीशन है। लेकिन क्या है कि जैसे फूल आपको दिखाई दे रहे हैं वैसा आपको भी पता है माल आने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, पौधे बच जाएं ये अच्छी बात है, क्योंकि किसानों के लिए ये चीज़ बढ़िया होगी कि किसानों की जो फसल है वो बची हुई रहे। तो मतलब कि किसी तरह की कोई गिरावट जो है बिल्कुल भी नहीं है, ना ही गिरावट की कोई खबर है। ये सारी फिजूल तरीके से जो है फैलाया जा रहा है। तो मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। बाकी आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, आप भी पता लगा सकते हैं कि वहाँ की कंडीशन क्या है। मेरे पास जो रिपोर्ट थी मैंने आपको दे दी। अगर इससे आपको समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बाकी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से जुड़ जाइएगा। मेरी पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, आप मेरे ग्रुप से भी शामिल हो सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर नंबर है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप मेरे से किस तरीके से जुड़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।